नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव न्यूज़। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के सफल निर्वाचन के लिए आज पंचायत भवन सभागार में रोजगार सेवक और वीडियोग्राफर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनुपमा शांडिल्य द्वारा रोजगार सेवक और वीडियोग्राफर को उनके कर्तव्यों और दायित्वों की जानकारी दी गई। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के सफल निर्वाचन हेतु आज पंचायत भवन सभागार में रोजगार सेवक वीडियोग्राफर के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनुपमा शांडिल्य द्वारा रोजगार सेवक वीडियोग्राफर को उनके कर्तव्यों, दायित्वों और ईवीएम और वीवीपैट के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए वीडियोग्राफी का कार्य कराया जाता है ताकि कोई किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप न लग सके। साथ ही उन्होंने कार्मिकों से कहा कि आपको जो भी कार्य दिया गया है उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करें। उन्होंने कहा कि चुनाव एक महत्वपूर्ण कार्य है जिससे प्रदेश और देश की सरकारें बनती है और उन्हें इस लायक समझा गया है कि चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य को कराने का दायित्व सौंपा गया है। अपने कर्तव्यों और दायित्वों के बारे में भी गहनता पूर्वक जानकारी लेकर ही वो अपना कार्य ठीक प्रकार से कर पाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराना है। या तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में जहाँ इतने ज्यादा वोटर हैं। अगर हम यूपी की बात कर लें तो लगभग 16 करोड़ से 18 करोड़ वोटर हैं। अपने जिले की हम बात कर लें तो 24 करोड़ से ऊपर वोटर है, 24 लाख से ऊपर वोटर है। तो इतने बड़े लोगों को कैसे कराते हैं? एक इंटरनेशनल लेवल पर एक लोगों के मन में बड़ा संशय होता है, क्या फ्री एंड फेयर पोल यहाँ होता है? तो उसका डॉक्यूमेंटेशन आप कर रहे हैं। आप यूं समझें कि आप ईश्वर के उस प्रतिनिधि के रूप में भेजे जा रहे हैं जो आयोग के बिहार पर देखेंगे कि वहां कोई अप्रिय स्थिति तो नहीं उत्पन्न हो रही, कोई अप्रिय कार्य तो नहीं हो रहा है। दो तरह से गलतियां होती हैं, एक तो अनजाने में लोग गलतियां करते हैं, एक जानबूझकर गलतियां करते हैं। हमें दोनों पर निगाह रखनी है। इस अवसर पर परियोजना निदेशक कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनुपमा शांडिल्य, जिला विकास अधिकारी, रोजगार सेवक एवं वीडियोग्राफर उपस्थित रहे। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद अरुण सिंह मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक में चल रहे हिजाब प्रकरण पर इस्लामिक संगठनों को टारगेट किया। विधानसभा 2022 के चुनाव का मतदान मुरादाबाद मंडल में दूसरे चरण में होना है। सपा के गढ़ में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के बड़े नेता लगातार मुरादाबाद मंडल में जनसभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद कर्नाटक प्रभारी अरुण सिंह ने मुरादाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर्नाटक में चल रहे हिजाब प्रकरण पर वहां की कई इस्लामिक संगठनों को टारगेट किया। साथ ही उन्होंने सीधे तौर पर इसे सोची समझी साजिश करार देते हुए कहा कि वहां पर प्रदेश सरकार ने सभी स्कूलों के लिए एक ड्रेस कोड लागू किया है जो सभी को मानना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने इस हिजाब प्रकरण के लिए सीधे तौर पर कांग्रेस और पीएफआई को जिम्मेदार ठहराया। वहीं उन्होंने ओवैसी के आरोपों का भी जवाब दिया है। विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की एंट्री पर उन्होंने कहा कि अखिलेश और ममता का ख्याली पुलाव है जो कभी सच्चा नहीं हो सकता। हिजाब पहन के, बुर्का पहन के लड़कियों को स्कूल में जाना और स्कूल के ड्रेस को नहीं मानना, इसके पीछे कांग्रेस और पीएफआई का हाथ है। वही पीएफआई जो जब उनकी कांग्रेस की सरकार थी, 23 हिंदुओं की हत्या हुई थी कर्नाटक में। पूरी की पूरी घटना जो है उसको अगर जोड़ के देखेंगे तो 2015 से उस स्कूल में 11वीं 12वीं के लिए ड्रेस कोड था। सभी लोग एक ड्रेस कोड पहन के आते थे, क्योंकि स्कूल एक विद्या का मंदिर होता है। वहां पे किसी प्रकार के रिलीजियस एक्टिविटीज को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत के सवाल पर अरुण सिंह ने कहा कि टिकैत के बंगाल के चुनाव में जाने पर भाजपा 3 सीटों से 73 पर पहुंच गई थी। यूपी में भाजपा पूर्ण बहुमत से आएगी। आरएसडी एकेडमी में आज स्वीप योजना के अंतर्गत चल रहे मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। आरएसडी एकेडमी में आज स्वीप योजना के अंतर्गत चल रहे मतदान जागरूकता अभियान में अध्यापक और अध्यापकों ने जन जन को संदेश दिया। बारिश आए या आंधी, वोट डालने जाना है, देश हित के लिए अपना फर्ज निभाना है। ये संदेश वोट डालने जाना है,
के माध्यम से दिया गया है, जिसका उद्देश्य था कि इस वर्ष मतदान 100% हो। तो वहीं आरएसडी के निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार ने सभी अध्यापक और अध्यापकों से कहा कि अपने आसपास के लोगों को अभी से ही जागरूकता संदेश देना प्रारंभ कर दें। तो वहीं निर्देशिका डॉक्टर जी कुमार ने जन जन को अपने शब्दों के माध्यम से अनुरोध किया है कि वोट डालने जरूर जाना है। इस वर्ष एक नया इतिहास बनाना है। वहीं रैली का संचालन डॉक्टर मयंक शर्मा और रैली का आयोजन लेफ्टिनेंट कुमारी सुखरानी के द्वारा किया गया। साथ ही इस अवसर पर प्रधानाचार्य अभिषेक शर्मा, डॉक्टर बी.के. पाल, डॉक्टर संजय मल्होत्रा, अंजू सुखीजा, ज्योति पाठक, नाजरीन खान, प्रियंका, श्रुति, लवप्रीत, मोनिका, सीमा, सवाना, अलीशा, निकिता, आसमा, रितेश, कुसुम, शिवी शर्मा, विमल आदि अनेक अध्यापक अध्यापिकाएं इस जागरूकता रैली में सम्मिलित हुए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह धामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को पुनः बीजेपी सरकार बनाने का आह्वान किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह धामपुर पहुंचे, जहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से उनका स्वागत किया। वहीं स्वतंत्र देव ने जनता को संबोधित किया। दरअसल धामपुर के शुभम मंडप में जनसंवाद वोटर्स कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने शिरकत की। वहीं स्वतंत्र देव सिंह के पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं स्वतंत्र देव ने कहा कि सपा सरकार में हुए दंगे से लोग अब तक प्रभावित हैं और भाजपा सरकार के कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ और सभी गुंडे बदमाश उत्तर प्रदेश को छोड़कर भाग खड़े हुए। और राज्य सरकार की 5 साल की 17 में जो वादा में किया 22 में जो वादा करेंगे पूरा करेंगे। पहली सरकार है जो गुंडागर्दी मुक्त शासन दिया है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। पहली सरकार है जो ईमानदार में और सक्षम में पूरा राज्य खुशहाल है और गरीबों को पहली बार 15 करोड़ लोगों को राशन दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जाट समाज सभी बीजेपी के समर्थन में है और बीजेपी फिर से उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। कर्नाटक में हिजाब पर शुरू हुआ विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते कर्नाटक में हिजाब को लेकर हुए घमासान को लेकर देहात विधानसभा प्रत्याशी हाजी इकराम कुरैशी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कर्नाटक में हिजाब पर शुरू हुआ विवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिसके चलते कर्नाटक में हिजाब को लेकर हुए घमासान के बीच यूपी चुनाव में भी नेता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी कड़ी में देहात विधानसभा प्रत्याशी हाजी इकराम कुरैशी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करने के लिए इस मुद्दे को यूपी चुनाव में लाया गया है। देखिए, हिजाब या बुरखा कह लीजिए, बुरखा, दाढ़ी, टोपी, ये हमारे मजहब इस्लाम की एक रुकन है। इससे अगर कोई खिलवाड़ करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी का हथकंडा है। इन मुद्दों को भड़काकर हिंदू और मुसलमान में खाई पैदा करने की एक प्लानिंग है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की और देश की जनता ये जान चुकी है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमान को खाई बनाकर राजनीति करना चाहती है। इस खाई को, इस दूरी को अगर कोई खत्म कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। बता दें कि कर्नाटक के एक कॉलेज में ड्रेस कोड लागू किया गया, जिसमें मुस्लिम छात्राओं को क्लास में हिजाब पहनकर आने की इजाजत नहीं दी गई। इस पर छात्राओं ने विरोध शुरू कर दिया। मामला बढ़ा तो ये पूरे कर्नाटक में फैल गया। वहीं कॉलेजों में यही सब कुछ होने लगा और हिंदू मुस्लिम संगठन एक दूसरे के सामने आ गए। वहीं अब ये मामला पूरे देश भर में फैला और राजनीति भी शुरू हो गई। सभी पार्टी के नेता इस मामले को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मुरादाबाद देहात के पीपलसाना में एआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को संबोधित किया। ओवैसी की खबर आने से घंटों पहले ही जनसभा स्थल पर लोग उमड़ पड़े थे। मुरादाबाद देहात के पीपलसाना में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। वहीं ओवैसी के आने की खबर से ही घंटों पहले ही जनसभा स्थल पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं असदुद्दीन ओवैसी के मंच पर पहुंचते ही चारों ओर ओवैसी जिंदाबाद के नारे लगने लगे। वहीं पीपलसाना में एआईएमआईएम चीफ
असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को संबोधित किया। वहीं उन्होंने कहा कि डर के नाम पर वोट देंगे तो आपको लूटा जाएगा, इसलिए डर कर वोट न करें। साथ ही उन्होंने कहा, क्षेत्र का विकास चाहते हो तो AIMIA प्रत्याशी को वोट देकर भारी मतों से जिताने का काम करें। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने AIMIA प्रत्याशी मोहित फरगानी को जिताने की अपील की। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने सपा बसपा पर निशाना साधते हुए सपा बसपा को नागनाथ और सांपनाथ बताते हुए खुद को मदारी बताया। ओवैसी ने कहा कि जब आप वोट डालने निकले तो याद रखना, आपके घर के सामने एक तरफ सांपनाथ और दूसरी तरफ नागनाथ बैठा है, तब आपको मदारी को बुलाना होगा और वो मदारी आपके सामने खड़ा है। आज जो शख्स समाजवादी से लड़ रहे हैं, उनके पास क्या है जो बताइए। आज यहाँ पर क्या इस विधानसभा में दो कमेले अकेले यादव की सरकार ने बंद नहीं किए थे, 2 कमेले बंद किए। अब जो प्रत्याशी है समाजवादी के, वो तो अपने फैक्ट्री से गोश्त को इंपोर्ट कर सकेंगे, मगर कोई गरीब दुकान नहीं खोल सकता, कमीना खोल सकता है, कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, जो पहले के विधायक थे जो कांग्रेस में जंप मारकर चले गए। साथ ही इस मौके पर डॉक्टर सलीम बेग, आसिफ कुरैशी, रहमान अंसारी, मोहम्मद मुनाजम, साजिद सैफी, रियासत हुसैन, मोहम्मद सुलेमान, मोहसिन अंसारी आदि लोग मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नारायण कश्यप मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने कुंदरकी विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी कमल प्रजापति को वोट देने की जनता से अपील की। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे अपने अपने प्रत्याशी को समर्थन देने के लिए सामाजिक संगठन आगे आने लगे हैं और प्रत्याशी से मिलकर उनको समर्थन देते हुए भारी मतों से जीत दिलाने का भरोसा दिला रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की ओर से ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप मुरादाबाद पहुंचे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप ने कुंदरकी विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी कमल प्रजापति को वोट देने की जनता से अपील भी की। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे का संकल्प रहा है कि अब की बार 350 के पार। मोर्चे के इसी संकल्प को पूरा करने के लिए आज मुरादाबाद में ओबीसी मोर्चे के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके चुनावी अभियान को तेज करने का आग्रह करने का आयोजन है। इसके अलावा भी और कई विधानसभा की सीटों पर विधानसभा के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का अभियान है। और जिस तरह का फीडबैक ओबीसी मोर्चे के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, पदाधिकारियों के माध्यम से और जनता जनार्दन के माध्यम से मिल रहा है, इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2017 से भी अधिक सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाली है। बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। सभी दल अपने वोटरों को लुभाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। ठाकुरद्वारा नगर मोहल्ला बाटिका कॉलोनी निवासी एक महिला ने सपा प्रत्याशी के समर्थकों पर घर में घुसकर मारपीट करने और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। देखते हैं पूरी खबर। ठाकुरद्वारा के नगर के मोहल्ला वाटिका कॉलोनी निवासी एक महिला ने सपा प्रत्याशी के समर्थकों पर घर में घुसकर मारपीट करने और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। दरअसल महिला के मुताबिक उसके मकान के बराबर में सपा प्रत्याशी की कोठी पर रोज शराब पार्टी चलती है। बीती रात लगभग 9 बजे घर में अपने परिवार के साथ वो खाना खा रही थी, तभी सपा प्रत्याशी के समर्थक हैदर और 3-4 अन्य घर के बाहर गालियां देने लगे। महिला ने विरोध किया तो आरोपी उसके घर में घुस गए और मारपीट करने लगे। आरोप है कि आरोपियों ने महिला की बेटी और भांजी के साथ अश्लील हरकतें की। महिला की भांजी को लोहे की रॉड मारकर घायल कर दिया, जिसको उपचार के लिए सामुदायिक केंद्र में भर्ती कराया गया है। वहीं पीड़ित महिला ने कोतवाली पहुंचकर आरोपियों पर ठोस कार्रवाई की मांग की। वहीं मामले की सूचना पाकर बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर अजय प्रताप ने कोतवाली पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और कोतवाली प्रभारी से आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की। भैया, हम लोग घर में बैठ के खाना खा रहे थे, मैं, मेरी भांजी, मेरी बेटी और हम लोग खाना खा रहे थे, तो ये लोग बाहर दारू पार्टी चल रही थी। इन लोगों की 4 व्हीलर थी इनके पास और ये नवाबजान की कोठी पर रोज़ दारू चलती है और रोज़ कोई ना कोई डांटता ही रहता है। तो
आज इन्होंने ज़्यादा बदतमीजी की, बोले कि हम तो बहुत बड़े नेता हैं, तू हमारा क्या कर लेगी। और इतने में वो मेरी भांजी आगे को बढ़ी तो उसके साथ में अश्लील हरकतें की, कपड़े फाड़ दिए उसके बेचारी के। और जैसे मैंने उसे बचाने की कोशिश की तो मुझे भी खींच लिया, इस लड़की को पकड़ के इस लड़की को पकड़ के बाहर को खींच लिया। इसे बचाया तो हमारे हाथ पे डंडा मारा, मेरी भांजी के लोहे के राड मारी और सबके पास हथियार। आपने अधिकारी से क्या सूचना दिया? हमें न्याय चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया आपको? अब कोई आश्वासन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वहीं कोतवाली प्रभारी मोहित चौधरी ने बताया कि मामला राजनीतिक नहीं है बल्कि दो पक्षों का विवाद है। महिला की शिकायत के आधार पर आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, ठोस कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। भगतपुर थाना क्षेत्र में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसके चलते एक बाइक को एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार मौके पर ही मौत हो गई। मुरादाबाद जनपद में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसके चलते एक बाइक को एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल मामला भगतपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने एक बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ताराचंद राणा शुगर मिल में सिक्योरिटी गार्ड के पद पर 15 साल से तैनात था। आज रोज की तरह सुबह 6 बजे घर से ड्यूटी के लिए डूंगरपुर जा रहा था। जैसे ही वो अपनी मोटरसाइकिल से काशीपुर दलपतपुर हाईवे मार्ग पर गांव पटपुरी मोड़ पर पहुंचा, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी खतरनाक थी जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं वहां मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया और पूछताछ शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। मुरादाबाद की सिविल लाइंस थाना पुलिस और साइबर क्राइम पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने धोखाधड़ी कर बैंक खातों से धनराशि निकालने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया है। मुरादाबाद की सिविल लाइंस थाना पुलिस और साइबर क्राइम पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसके चलते पुलिस ने धोखाधड़ी कर बैंक खातों से धनराशि निकालने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल एसएसपी बबलू कुमार ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता कर धोखाधड़ी कर बैंक खातों से धनराशि निकालने वाले इस गिरोह का खुलासा करते हुए बताया कि 24 जनवरी को मुंबई के रहने वाले परविंदर कौर सेठी के कैनरा बैंक के खाते से NEFT के माध्यम से 5 लाख रुपए मुरादाबाद के दीनदयाल नगर निवासी गौरव शर्मा के खाते में डाले गए और निकाले गए। इस मामले में केनरा बैंक के शाखा मुंबई के वरिष्ठ प्रबंधक अखिलेश कुमार ने मुरादाबाद पुलिस को पत्र प्रेषित कर जांच कर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई थी। इस मामले में सिविल लाइंस थाना पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के दीनदयाल नगर में रहने वाले गौरव शर्मा, अखिलेश शर्मा और आदर्श कॉलोनी के रहने वाले सागर चंद्र को गिरफ्तार किया है, जबकि इनका एक साथी नावेद पटेल जो कि मुंबई में रहता है अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस टीमें जुटी हुई हैं। देखिए, थाना सिविल लाइंस में और हमारी साइबर क्राइम यूनिट ने एक साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। एक शिकायत जो मुंबई के बैंक से हमें मिली थी, जिसके आधार पर हमारी टीम ने पूरी छानबीन की और घटना को सत्य पाते हुए अभियोग पंजीकृत हमने थाना सिविल लाइंस पे कराई है और उसमें शामिल 3 अभियुक्तों को थाना स्थानीय और साइबर क्राइम टीम ने गिरफ्तार किया है। ये तीनों शातिर अभियुक्त बॉम्बे में अपने साथी के साथ जो चेकों के माध्यम से फर्जीवाड़ा करते हुए विभिन्न अकाउंट नंबर्स में पैसे NEFT से भेजते थे और फिर उसका बंटवारा आपस में ये लोग करते थे। एक व्यक्ति परविंदर कौर सेठी, उनके चेक से 5 लाख रुपए गौरव शर्मा के अकाउंट में डाले गए और उस पैसे को तत्काल निकालते हुए इन सभी सहयोगियों ने, सभी आरोपियों ने आपस में बांट लिया था और इसी प्रकार से कई सारे बैंक अकाउंट्स में फर्जी या फ्रॉड करके चेकों के माध्यम से पैसे का गबन इन्होंने किया है। फिलहाल पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है।
सिविल लाइंस थाना पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने हत्या की झूठी घटना का खुलासा कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुरादाबाद की सिविल लाइंस थाना पुलिस से एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसके चलते पुलिस ने एक हत्या की झूठी घटना का षड्यंत्र रचने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल एसएसपी बबलू कुमार ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर हत्या की झूठी षड्यंत्र रचने की घटना का खुलासा करते हुए बताया कि 15 अगस्त 2021 को सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के गांव भटावली में रहने वाले चेतराम ने अपने पुत्र जयवीर को भट्टी में जलाकर मार डालने और शव को गायब करने के संबंध में न्यायालय के आदेश पर सिविल लाइंस थाने में मझूला थाना क्षेत्र के शांति नगर लाइन पार निवासी तुलाराम, शांति देवी, विक्रम सिंह, राजू सिंह, सुमन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में सिविल लाइंस थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस मामले में सिविल लाइंस थाना पुलिस ने भट्टे में जलाकर मृत व्यक्ति को जिंदा बरामद कर हत्या की झूठी घटना का खुलासा कर दिया है। वहीं पकड़े गए आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी पत्नी और उसके परिजनों को षड्यंत्र रचकर जेल भिजवाने की योजना बनाने के तहत अपने पिता द्वारा अपने ससुरालियों के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र रच स्वयं को भट्टे में जलाकर हत्या करने और शव को गायब करने के संबंध में झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। 15 अगस्त 2021 को पिछले वर्ष थाना सिविल लाइन पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें वादी चेतराम के द्वारा उनके पुत्र जयवीर की पत्नी और उनके इन-लॉज के द्वारा जलाकर मार दिए जाने और शव को गायब कर दिए जाने की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमा थाना प्रभारी सिविल लाइंस के द्वारा उसकी छानबीन की जा रही थी और आज उस पूरी घटना के संबंध में, उस पूरी घटना का अनावरण करने में हमारी टीम को सफलता प्राप्त हुई है और तथाकथित मृतक जयवीर और इस पूरी षड्यंत्र में शामिल उनके भाई और पिता, इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में जो तथाकथित मृतक व्यक्ति जयवीर है, उसने बताया कि उसकी पत्नी से उसके विवाद चल रहे थे और जिससे के कारण वो यहाँ से गायब हो गया, भाग गया था और अपने पिता और भाई के द्वारा मुकदमा इन लॉज पे दर्ज कराए थे। इन तीनों को षड्यंत्र करने में, झूठे साक्ष्य बनाए जाने में, धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। थाना कटघर क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब दो युवकों में आपसी विवाद को लेकर बीच सड़क पर भी हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। इन युवकों ने जमकर मारपीट की। मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब दो युवक आपसी विवाद को लेकर बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। दरअसल कोहिनूर तिराहे पर बीच सड़क पर दो युवक आपसी विवाद को लेकर आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट करने लगे। वहीं मौके पर लोगों ने दोनों को बचाने का प्रयास किया तो दोनों युवक आपस में मारपीट करते रहे। एक युवक का दूसरे युवक पर आरोप था कि उसने उसके कारखाने में चोरी की है। वहीं दूसरे युवक का कहना था कि उसने चोरी नहीं की है। वहां मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों युवकों को थाने ले गई और पूछताछ शुरू कर दी। मेरे भट्टी पे से इन्होंने माल चुराया, इन्हें मैंने ठेकेदारी दी थी, भट्टी की चाबी इनके पास रहती थी, बैग में भर भर के माल लेके गए। ये बराबर माल रोज चुरा रहा है। कब से हल्का हल्का करके ये 4 महीने से अब मैंने हिसाब लगाया, मेरे 2.5 लाख रुपए की चोरी हो गई और घर जाके यहाँ से निकलने के 4 बार भाग चुका। मेरे पास 23,000 रुपए मुझसे बढ़ती ले। आज कहाँ पकड़ा है आपने? भाग रहा था। कौन सी जगह है ये? कोहिनूर तिराहा। फिलहाल पुलिस दोनों युवकों की पूछताछ कर मामले की जांच में जुट गई है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे मुरादाबाद और आसपास की ताजा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार। राम राम। चुनाव आ रहा है, हिसाब लगा लेते हैं। पहले प्रदेश में हर चौथे दिन दंगा होता था और उन दिनों आपके व्यापार में कितना नुकसान होता था, लिख लीजिए। और भाजपा सरकार में प्रदेश में 5 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ है। कितने व्यापार खुले, कितने बढ़े, हिसाब लगा लीजिए। और सुनिए,
चाय पियेंगे? कड़क है, योगी जी जैसी। सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तुम लड़की हो, अकेली मत घुमा करो। तुम अंदर जाओ। बाहर क्या कर रही हो? ये भी तो एक जेल ही थी ना, जो किसी को दिखती नहीं थी, पर इसकी सजा हर लड़की को मिलती थी। आज प्रदेश पहले से कई गुना ज्यादा सुरक्षित है। डर से मुक्त होकर आज हम लड़कियों को कितने अवसर मिल रहे हैं, आप खुद हिसाब लगा लो। और हाँ, मेरे चैनल को फॉलो कर देना, पर मुझे अगर सड़क पे फॉलो किया तो। सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।